नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से रसखान जी के सवैये। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम रसखान जी के सवैये की व्याख्या करने से पहले हम रसखान जी के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 1548 में माना जाता है। इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। अब आप सोच रहे होंगे नाम से तो ऐसा मोमडन नेम लग रहा है, यानी मुस्लिम नेम लग रहा है। तो जी हाँ, ये मुस्लिम थे और ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने इन्हें इतना मुक्त कर दिया, इतना मोह लिया कृष्ण की भक्ति ने इन्हें, कृष्ण के प्रेम ने इन्हें, कि इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली और क्या किया, वो ब्रज भूमि में जाकर बस गए। और सन 1628 में यानी 1628 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हुई। रसखान जी की जो कृतियाँ हैं उनमें प्रेम वाटिका, रसखान रचनावली, सुजान रसखान, ये सब इनका संग्रह है। तो आज हम इस वीडियो में इनके सवैये पढ़ेंगे जो कि आपकी कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं हम। पहला सवैया, मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुस यानी मनुष्य, बसो यानी बसना, ग्वारन यानी ग्वाले। रसखान जी कहते हैं, यहाँ पे मैं दोस्तों चलिए मैं पूरा पढ़ के ही बता देती हूँ, उसके बाद हम व्याख्या देखते हैं। मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसीरो करो मिल, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान जी जो है, यानी प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी ने अपनी जो इष्ट देव यानी कृष्ण भगवान हैं, उनकी जन्मभूमि और ब्रजभूमि के प्रति अपने अपार प्रेम को प्रकट किया है। और वो कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, यानी अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य का जन्म मिले, मानुष हो तो वही रसखान, यानी रसखान जी कहते हैं कि अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य का ही जन्म मिले तो वो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो वो गोकुल के गांव, गोकुल के ग्वालों के बीच में ही रहना चाहेंगे। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और यदि पशु बनना पड़े तो पशु पर तो दूसरों का वश होता है कि नहीं। तो जो पशु हो तो कहा बस मेरो, वो कहते हैं कि यदि अगले जन्म में उन्हें पशु बनना पड़े यानी पशु जन्म मिले तो वे दूसरे के वश में होंगे, लेकिन वो नित्य नंद की धेनु मझारन, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, वो रोजाना नंद बाबा की गायों के बीच रहकर चरना चाहते हैं। पाहन हो तो वही गिर को, यदि पत्थर होना पड़े यानी पत्थर का जन्म मिले तो उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहेंगे जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जो श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर धारण किया था, यानी उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिस पर्वत को उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली पर उठाया था। क्यों उठाया था वो तो सभी जानते हैं कि इंद्र को गुस्सा आ गया था, उन्होंने पूरे ब्रज में बहुत बारिश की थी और ब्रजवासियों को बचाने के लिए उन्होंने तर्जनी उंगली पर पर्वत को उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, और अगर पक्षी रूप में जन्म लें तो वो यमुना के किनारे कदम्ब की डाल पर बसेरा करना चाहते हैं। खग यानी पक्षी, कालिंदी यानी यमुना, कूल यानी किनारा, जो यमुना के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष है उस पर वो बसेरा डालना चाहेंगे यदि उन्हें पक्षी का जन्म मिले तो। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इस तरीके से है। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी ने अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की जन्मभूमि और ब्रजभूमि के लिए अपने अपार प्रेम को प्रकट किया है। वे कहते हैं यदि अगले जन्म में उन्हें मनुष्य का ही जन्म मिले
तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच ही रहना चाहेंगे, और यदि पशु रूप में जन्म मिले तो वे दूसरे के वश में होंगे, लेकिन फिर भी वह रोजाना नंद बाबा की गायों के बीच रहकर ही चरना चाहेंगे। और यदि पत्थर बनना पड़े तो वह उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के क्रोध से बचाया था। और अगर पक्षी रूप में जन्म मिले तो वे यमुना के किनारे कदम्ब की डाल पर बसेरा डालेंगे। अगली व्याख्या देखते हैं, अगला सवैया देखते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर के तज डारो, आठों सिद्ध नव निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, रस खान कबो इन आखन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक कल धोत की धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली यानी श्री कृष्ण को अच्छी लगने वाली चीज़ों के लिए रसखान जी क्या करने के लिए तैयार हैं? उन चीज़ों के लिए वो बड़े से बड़े सुख को न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। उन्हें ऐसा सुख नहीं चाहिए, बस उन्हें चाहिए श्री कृष्ण से संबंधित चीज़ें। तो या लकुटी और कामरिया, लकुटी यानी लठिया, कामरिया यानी कंबल, तिहु यानी तीनों। वो कहते हैं कि यदि मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का भी राज त्यागना पड़े तो वो त्यागने के लिए तैयार हैं। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराएं बिसारों, और नंद की गाय चराने के सुख के आगे, नंद की गायों को चराने के सुख के आगे तो वे आठों सिद्धि और नौ निधि के सुख को भी त्यागने के लिए तैयार हैं। आठों सिद्धि नौ निधि यानी ये आठों सिद्धि और निधि उस व्यक्ति को मिलती है जिसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। रस खान का वो इन आँखों से, रसखान जी कहते हैं कि पता नहीं इन आँखों से वो ब्रज के वन बाग यानी ब्रज के वन बाग बगीचे और तालाब को कब निहार पाएंगे। कोटिक एक कल धौत की धाम करीले के कुंजन ऊपर वारो, कोटिक यानी करोड़ों, कल धौत धाम करील के कुंजन, कुंजन यानी गलियाँ, जो गलियाँ होती हैं जो ब्रजभूमि है, करील यानी कांटे, तो जो कांटेदार ब्रजभूमि है वहाँ रहने के लिए तो रसखान जी करोड़ों सोने के महल भी न्योछावर कर सकते हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या इस प्रकार है, श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली चीज़ों के लिए रसखान जी संसार के सभी बड़े से बड़े सुखों को भी छोड़ने यानी त्यागने के लिए तैयार हैं। वह कहते हैं कि यदि मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए ये तीनों लोगों का भी राज त्यागना पड़े तो मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ। वे नंद बाबा की गाय चराने के सुख के आगे यानी वो नंद बाबा की गाय चराने का जो सुख है उस सुख के आगे तो वे आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को भी भुला सकते हैं। रसखान जी व्याकुल हो रहे हैं कि पता नहीं कब वे अपनी आँखों से ब्रज के वन बाग बगीचे तालाब आदि को निहार पाएंगे, अर्थात उन्हें देख पाएंगे। भावार्थ है इसका, रसखान उन सभी स्थानों को निहारते हुए अपना संपूर्ण जीवन गुजारना चाहते हैं जिन स्थानों का संबंध श्री कृष्ण से है। वह उन्हीं स्थानों पर जीवन बिताना चाहते हैं और वे कहते हैं कि कांटेदार झाड़ियों से ढकी ब्रजभूमि में रहने के लिए, यानी जो ब्रजभूमि है वो कैसी है, कांटेदार, यानी उस ब्रजभूमि पर एक कांटेदार झाड़ियाँ हैं, उस भूमि पर रहने के लिए तो वो क्या करने के लिए तैयार हैं, करोड़ों सोने के महल न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। इसलिए वो कहते हैं कि कांटेदार झाड़ियों से ढकी ब्रजभूमि में रहने के सुख के लिए तो वे करोड़ों सोने के महलों को न्योछावर कर सकते हैं। तीसरा सवैया देखते हैं। तीसरे सवैये में यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मन यानी मुग्धता को प्रकट किया गया है। जो गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति मुग्ध होती हैं उस सौंदर्य को यहाँ पर प्रकट किया गया है। देखते हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखे हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी वन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खान सो, तेरे कहे सब स्वांग करोंगी।
या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी ना अधरा न धरूंगी। यानी यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हैं, वो उनकी तरफ आ सकते हैं और वे उनके लिए सारे स्वांग यानी नाटक यानी ड्रामा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। यहाँ पर एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखे हों। मोर पखा यानी मोर पंख सिर ऊपर रखूंगी यानी सिर पर धारण करूंगी, और गुंज की माल गले पे रहूंगी। गरे यानी गले, और जो गुंज यानी काले और लाल मोती होते हैं उनकी माला होती है, तो गले में गुंज की माला पहनूंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, और पीले वस्त्र धारण कर। लकुटी यानी लाठी, पीले पीताम्बर यानी पीले वस्त्र धारण कर, और हाथ में लकुटी ले यानी हाथ में लाठी लेकर बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। यानी वो कह रही है कि मैं मोर मुकुट पहनकर, सिर्फ मोर पंख सिर पर धारण कर कर, और गुंज की माला गले में डालकर, पीले वस्त्र धारण कर, हाथ में लकुटी लेकर पूरे दिन गायों और ग्वालों के साथ वन में घूमूंगी। गायों और ग्वालों के साथ वन में घूमूंगी यानी वन में फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान सो तेरो कहे सब स्वांग करूंगी। यानी वो कह रही है कि भाव तो मेरा वही है, वो कह रही है कि मैं उसके लिए सब कुछ करूंगी यानी सब स्वांग करूंगी, लेकिन क्या नहीं करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरन धरूंगी। लेकिन मैं सारे स्वांग कर सकती हूँ, लेकिन उस मुरलीधर की मुरली को यानी कृष्ण की बंसी को अधरान धरी यानी जो श्री कृष्ण के होठों पर जो बंसी सुशोभित है, जो श्री कृष्ण के होठों की जो बंसी है, मैं उसे अपने अधरों पर नहीं रखूंगी यानी अपने होठों पर स्पर्श उसका नहीं करूंगी। पीले वस्त्र पहनूंगी, मोर मुकुट धारण करूंगी, लाठी लूंगी, सब कुछ करूंगी, गाय चराऊंगी, लेकिन मैं उस श्री कृष्ण की बंसी को अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। क्योंकि गोपियाँ जो है बांसुरी को यानी श्री कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौतन मानती हैं, क्योंकि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वो इतने मतलब खो जाते हैं उसमें कि उन्हें गोपियों को कोई ध्यान ही नहीं रहता, किसी का कोई ध्यान ही नहीं रहता। तो जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उन्हें सुध बुध नहीं रहती, तो इसलिए गोपियाँ उन्हें अपनी सौतन मानती हैं कि बांसुरी के आगे तो ये हमें देखते ही नहीं है, ये हमें निहारते ही नहीं है। तो इसलिए वो कह रही कि मैं सब कुछ करूँगी, सब कुछ स्वांग करूँगी, नाटक करूँगी, ड्रामा करूँगी, लेकिन उस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूँगी। व्याख्या इस प्रकार है, गोपियाँ श्री कृष्ण के सौंदर्य पर अत्यंत मुग्ध हैं और वे उनके लिए सारे स्वांग यानी नाटक करने के लिए तैयार हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि मैं मोर मुकुट पहनकर, गुंज की माला गले में डालकर, पीले वस्त्र धारण कर और हाथ में लकुटी यानी लाठी लेकर पूरे दिन गायों और ग्वालों के साथ वन में घूमूंगी। कृष्ण को जो भी कुछ अच्छा लगता है, तेरे कहने से मैं वह सब स्वांग करूंगी। यानी जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है वो सब स्वांग में करूंगी, लेकिन मुरलीधर यानी श्री कृष्ण के होठों से लगी हुई मुरली को मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। यानी अर्थात श्री कृष्ण की बांसुरी का स्पर्श वो अपने अधरों पर नहीं करूंगी। यानी जो गोपी है वो श्री कृष्ण की बांसुरी का स्पर्श अपने अधरों पर नहीं करना चाहती है। अगला देखते हैं, कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। यानी जब गोपी जो है एक दूसरी गोपी से कह रही है कि जब श्री कृष्ण मंद मंद बांसुरी बजाते हैं तो वो क्या कर लेती है, अपने कानों में उंगली डाल लेती है। यानी इस सवैये में श्री कृष्ण का इतना अत्यंत मोहक रूप है कि उनके रूप के आगे और उनकी बांसुरी की धुन के आगे गोपियाँ अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाती, उनकी तरफ आसक्त होती जाती है। तो वो कह रही है कि जब कृष्ण मंद मंद मुरली बजाते हैं तो मैं कानों में उंगलियां डाल लेती हूँ। मोहन तानन सो रस खाने अटा चढ़े गोदन गए हैं सुख गए हैं तु गए हैं।
वो कह रहे, रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अटारी पर चढ़कर, अटा चढ़ी यानी अटारी पर चढ़कर दूर वन में गायों को मोहिनी तान सुनाते हैं। यानी श्री कृष्ण अट्टे पर चढ़ जाते हैं और गायों को यानी गैयों को मोहिनी तान सुनाते हैं, यानी मधुर ध्वनि सुनाते हैं। तभी वह गोपी उस धुन को अनसुना कर देती है, यानी वो अट्टे पर चढ़कर जब गायों को मोहिनी तान सुनाते हैं तब भी वो उस तान को अनसुना कर देती है गोपी। लेकिन गोपी कहती है कि तेरे कहों सिगरे ब्रज लोगन कालहि को कितनो समझा है। गोपी कहती है कि हे माँ, यदि कल मुझे ब्रज के लोग कितना भी उल्हाना दें कि हमने तो तुझे समझाया था किंतु तूने कृष्ण को निहारना नहीं छोड़ा। क्योंकि देखो, हम कृष्ण को निहारना तो छोड़, हम बांसुरी की धुन सुनना छोड़ सकते हैं, कृष्ण को भी न देखें, लेकिन उसकी हम मुस्कान के आगे, उसकी मोहिनी सूरत के आगे तो हमारा कोई वश नहीं है। जब उसकी मोहिनी मुस्कान ही इतनी सुंदर है तो अब क्यों ना उसकी सब तरफ आसक्त हों। तो जो उसकी छवि है, जो उसकी मंद मंद मुस्कान है, उसके आगे हम कुछ नहीं कर पाते और हमें उसे देखे बिना भी नहीं रहा जाता उस मुस्कान को। तो वो कहती है कि माई रिवास मुख की मुस्कान संहारे न जय। तो कि हम अपने आप को तो संभाल लें, लेकिन उस प्यारी सी छवि को यानी उस मुस्कान के आगे हमारा कोई वश नहीं चलता। व्याख्या देखते हैं। इस सवैये में श्री कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है, मुरली की धुन मादक है, इससे बचना गोपियों के लिए कठिन है। रसखान जी के अनुसार एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मंद मंद बांसुरी बजाते हैं तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लेती हूँ, यानी अपने कानों में उंगलियां डाल लेती हूँ, उन्हें बंद कर लेती हूँ। रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अटारी पर चढ़कर दूर वन में विचरण करती हुई गायों को मोहिनी तान सुनाते हैं, तब भी वह गोपी उस धुन को अनसुना कर देती है, यानी अनसुना करना चाहती है। गोपी कहती है कि हे माँ, यदि ब्रज के लोग तुझे कितना भी उल्हाना दें, बातें सुनाएं कि उन्होंने मुझे समझाया किंतु मैंने श्री कृष्ण को निहारना नहीं छोड़ा, तो मुझे दोष मत देना। क्यों दोष मत देना? क्योंकि कृष्ण के चेहरे पर छाई मुस्कान तो इतनी मोहक लगती है कि मुझसे वह छवि नहीं संभाली जाती, अर्थात स्वयं पर नियंत्रण नहीं हो पाता और हम गोपियाँ जो है बेबस हो जाती हैं। यानी श्री कृष्ण के प्रेम में पड़े बिना हमसे नहीं रहा जाता, क्योंकि उनकी मुस्कान ही इतनी प्यारी है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको अच्छी लगी होगी, व्याख्या समझ में भी आई होगी। तो दोस्तों, दोबारा से कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय।